प्यारे बच्चों, आज हम आपको सांख्य दर्शन में जो हमने पिछली क्लास में जो योग दर्शन जो प्रारंभ किया था, योग दर्शन के प्रवर्तक आपको पता है कि महर्षि पतंजलि हैं, है ना। और उसमें हमने चर्चा की थी कि उसके आचार्य ग्रंथों के बारे में, योग दर्शन के पदार्थ विचार के बारे में, और जो उसमें जो है चित्त भूमि, चित्त की जो 5 अवस्थाएं हैं उनके बारे में चर्चा की थी, है ना। चित्त की जो भूमियाँ हैं उसके पश्चात हम आते हैं चित्त के विकारों के ऊपर, चित्त की वृत्तियों के ऊपर। ये चित्त वृत्तियाँ क्या हैं और किस प्रकार से जो है मनुष्य के मोक्ष में, उसके सुख की प्राप्ति में बाधक बनती हैं, और किस प्रकार हम इन चित्त वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं, इनका निराकरण कर सकते हैं, जिससे साधक जो है वो समाधि की ओर अग्रसर हो। चित्तवृत्तियाँ जो है वो जड़ हैं, और जहाँ प्रकृति को भी देखें तो प्रकृति भी अपने आप में जड़ है, लेकिन पुरुष चेतन है। अनादि अविद्या के कारण पुरुष और प्रकृति में परस्पर एक प्रकार का अभेद संबंध स्थापित हो जाता है। इससे बुद्धि की वृत्तियों का पुरुष पर आरोप होता है, और जिससे मैं शांत हूँ, मैं दुखी हूँ तथा मूढ़ हूँ, इस प्रकार के ज्ञान पुरुष में उदय होते हैं। बुद्धि का विषयाकार वृत्तियाँ पुरुष में प्रतिबिंबित होती है, वहीं पुरुष की वृत्ति है। पुरुष का प्रतिबिंब चित्त पर पड़ता है, और चित्त पर पड़ने से जो है, जिससे चित्त भी अपने आप को चेतन समझने लगता है और चेतन की तरह कार्य करने लगता है। यही चित्त की वृत्तियां हैं, चित्त के विकार हैं। चित्त की वृत्तियां अज्ञान के कार्य हैं। ये वृत्तियां जब धर्म, अधर्म तथा वासनाओं की उत्पत्ति के कारण होती हैं, तब ये क्लेश देती हैं, और क्लेश देने के कारण ये क्लिष्ट कहलाती हैं। जब ये ख्याति अर्थात ज्ञान देने वाली होती हैं, तब यही वृत्तियां अक्लिष्ट अर्थात क्लेश ना देने वाली कहलाती हैं। अब हम चर्चा करें कि वृत्तियां जो हैं, ये चित्त में जो विकार उत्पन्न होते हैं, इन विकारों के कितने प्रकार हैं, है ना। तो मुख्यतः योग दर्शन इन चित्त के विकारों को, चित्त की वृत्तियों को 5 प्रकार से जो है समझाते हैं। ये कुल 5 प्रकार की हैं: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। इसमें पहली जो वृत्ति है वो है प्रमाण। सांख्य की तरह योग भी प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन 3 प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार करता है। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? इंद्रिय रूपी नाली द्वारा चित्त बाहर जाकर वस्तुओं के साथ उपराग को प्राप्त कर विषयाकार हो जाता है, अर्थात वस्तु के आकार को जो चित्त वृत्ति प्राप्त होती है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनुमान और शब्द प्रमाण सांख्य के समान बिल्कुल एज इट इज स्वीकार करता है। दूसरी जो वृत्ति है वो है विपर्य। विपर्य क्या है? विपर्यो मिथ्या ज्ञानम एतद रूप प्रतिष्ठम, अर्थात जो विपरीत ज्ञान है, जो पदार्थ जैसा नहीं है उसका उस रूप में उत्पन्न होने वाला ज्ञान विपरीत कहलाता है। संशय व भ्रम विषय ज्ञान विपर्य हैं। जैसे रात्रि में पड़ी हुई रस्सी को सर्प समझ लेना विपर्य ज्ञान है। विपर्य का सीधा सा अर्थ विपरीत ज्ञान, अर्थात अज्ञान पूर्वक जो है वृत्ति इसमें निवास करती है। तीसरी जो वृत्ति आती है वो है विकल्प। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है, अर्थात जो शब्द रूप में तो ज्ञान है, लेकिन यथार्थ में वैसी कोई वस्तु का ना होना ही विकल्प है। शब्द ज्ञान से उत्पन्न होने वाला किंतु वस्तु शून्य, अर्थात जिस वस्तु का ज्ञान हो रहा है उस वस्तु का अत्यंत अभाव रहना, ऐसे ज्ञान को विकल्प ज्ञान कहते हैं। जैसे ये कहा जाए कि बंध्या पुत्र जा रहा है, यह एक विकल्प वृत्ति ज्ञान है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो क्या बांझ के कभी पुत्र पैदा होता है? नहीं होता। तो ऐसा जो ज्ञान है, विषय शून्य ज्ञान ही विकल्प वृत्ति कहलाती है। चौथी हमारी जो चित्तवृत्ति है वो है निद्रा। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, अर्थात किसी वस्तु के अभाव ज्ञान का आलंबन करने वाली वृत्ति निद्रा है। इसमें तमस का आधिक्य हो जाता है, अर्थात तमोगुण का, और स्वप्न की वृत्तियों का अभाव रहता है। निद्रा ज्ञान का अभाव नहीं है,
यह भी एक वृत्ति है, विकार है, क्योंकि सोकर उठने वाले पुरुष को जागृत अवस्था में मैं खूब सोया या मुझे खूब नींद आई, मेरा मन शांत है आदि ऐसे बोध होते हैं, जिससे निद्रा भी अपने आप में वृत्ति है। पांचवा जो है चित्त का विकार, वो है स्मृति। स्मृति अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति, अर्थात अनुभूत किए गए विषयों का ठीक ठीक उसी रूप में पुनः स्मरण होना स्मृति है। यही वृत्तियां कार्य उत्पन्न कर सूक्ष्म रूप से संस्कार के रूप में हमारे अंतःकरण में रहती हैं। समय पाकर सादृश्य आदि के द्वारा उदय होने से ये संस्कार पुनः वृत्ति का रूप धारण करते हैं, जिससे यह चक्र सतत रूप से निरंतर चलता रहता है। ठीक है ना। इन्हीं वृत्तियों के निरोध से तत्व ज्ञान होता है और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति होती है। इन्हीं वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। और योग में कहा भी गया है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात योग के द्वारा अर्थात चित्त की वृत्तियों का, चित्त के विकारों का निरोध करना ही योग का उद्देश्य है। योग अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन जब हमारे चित्त में, हमारे मन में अनेक प्रकार के विकार, अनेक प्रकार की विकृतियां, अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, तो हम योग में बताए गए उपायों के द्वारा उन चित्त के विकारों को दूर करते हैं और योगी फिर साधक जो है अर्थात समाधि की अवस्था के लायक अपने आप को तैयार करता है। तो योग दर्शन में इन चित्तवृत्तियों का बड़ा महत्व है और जब तक हम इन चित्त के विकारों को दूर नहीं करेंगे, चित्त में आई मलिनता को दूर नहीं करेंगे, हमारा चित्त जो है वो समाधि के उपयुक्त नहीं होगा। समाधि जब तक नहीं हो सकती जब तक कि चित्त में उत्पन्न विकारों को हम समूल नष्ट ना कर दें। और इसके लिए योग द्वारा बताए गए अष्टांग योग का पालन अनिवार्य माना गया है कि अष्टांग योग का पालन करके ही हम जो चित्त के विकार हैं, जो चित्त की वृत्तियां हैं, इनको सफल रूप में दूर कर सकते हैं। जब तक इनको दूर नहीं कर पाएंगे, हमारा चित्त अनेक प्रकार की विकृतियों से ग्रसित रहेगा और हम समाधि के लिए उपयुक्त भी नहीं रहेंगे। धन्यवाद।